इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। आधेगांव थाना प्रभारी पूजा चौकसे पर आदिवासियों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का आरोप मध्य प्रदेश सरकार एक ओर जहां आदिवासी समुदाय के उत्थान और सुरक्षा को लेकर कई वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट दिखाई दे रही है। सिवनी जिले के आधेगांव थाना क्षेत्र में आदिवासियों के साथ पुलिस द्वारा कथित अत्याचार का एक और मामला सामने आया है। यह मामला आधेगांव क्षेत्र के पिंडरई गांव का है, जहां की निवासी आदिवासी महिला छोटी बाई धुर्वे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छोटी बाई का कहना है कि गांव के ही दबंग अक्षय राय और उसके साथियों ने उनके घर में घुसकर परिवार के सदस्यों, महिलाओं और पुरुषों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने अक्षय राय से 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसकी वापसी में वे पहले ही 8,000 रुपए चुका चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी अक्षय राय और उसके साथी अब अतिरिक्त 5,000 रुपए और ब्याज की मांग कर रहे थे। जब आदिवासी परिवार ने और पैसा देने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने उनके घर में घुसकर हिंसक हमला कर दिया। घटना के बाद जब पीड़ित आधेगांव थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई तो थाना प्रभारी पूजा चौकसे ने उल्टा पीड़ित महिला के पति और बेटे को ही जेल में डाल दिया। इस कार्रवाई से आदिवासी समुदाय में भारी रोष व्याप्त है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़िता छोटी बाई धुर्वे का आरोप है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। थाना प्रभारी पूजा चौकसे पर पूर्व में भी आदिवासियों की शिकायतें दर्ज न करने और झूठे मामलों में फंसाने जैसे आरोप लग चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सिवनी पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या आदिवासी समुदाय को न्याय मिलेगा या थाना प्रभारी पर लगते आरोप यूं ही अनदेखे रहेंगे? केएमएस न्यूज सिवनी से महेंद्र कुमार डहरिया की रिपोर्ट। आप लोग कानून अपने हाथ में ले लिए, तो ऐसे कैसे आप किसी को मार रहे हो, किसी के सर फोड़ रहे हो और हम आपकी रिपोर्ट लिखे? पहले आने से कुछ नहीं होता। वो लोग तो एडमिट थे वहाँ पे जाके लखनऊ में, उनकी स्थिति इतनी खराब थी। ऐसा नहीं होता। मारपीट कर लिए, थोड़ा सा सीमा में रह के करिए। आपने सर फोड़ दिया उनका, एक को लगी है तो बात हो। क्या नाम भाई आपका? छोटी बाई। कहाँ रहती हो? पिंडराई। क्या है मामला पूरा बताओ। लड़ाई का मामला। कक्षा आया हमारे घर में गए, हमारे लड़के खाना खा रहे थे, उनने बहुत गाली दिया। गाली देखे हमारे लड़कों को बुलाया, कहना के आ रहा है हम खाना खा रहा है, कहना के निकलो मादर चोद लड़की चोद लबड़े के बाहर निकलो, पैसा दो हमको। और हमारे लड़के ने पैसा देगा, वे ब्याज पैसा देती हैं और ब्याज के साथ साथ देते जाते हैं और लेते जाते हैं। और कब के फिर घर में तानक और लाख है और बहुत मारे और मारवे के बाद लाठी उठाए। लाठी उठा के बहुत मारे उनकी लाठी उन्हीं के लगी और सब बान्य लेडीज पानी भर रही थी। एक बाई पानी से आई थी, उनने खुद गिराए मारे और हमरे नाम लगा रहे। तो बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ के साथ साथ और विश्वकर्मा बाजी के दौड़े वे भी मारवे के दौड़े वे, पूरे परिवार मुझके है और हम मेरो पति और मेरो लड़का दोनों, और मैं बचाने के लिए दौड़ रही थी। और मेखे भी तान डाले, हींग डाले, मेरो मंगल सूत्र गले में हाथों मेरे गले के बहुत मारे तो खून निकल आया, मेरी कोई चेक नहीं भाई। और हम रिपोर्ट करने गए थे तो हमारी रिपोर्ट मैडम ने नहीं लिखी। लड़का के अंदर बिठा ला और मैं ही कह दी मैडम ने कि बैठ जाओ। कौन से थाने में? आधेगांव थाने। मेरी रिपोर्ट मैडम ने लिखी नहीं, कहना के बैठो अभी।
और बिठारवे के बाद आधा घंटा भी नहीं बिठा रही और बाहर निकाल रही। बाहर निकाली मेरे पति को मेरे लड़का के बिठा रहा। बिठारवे के साथ साथ कोई नहीं पहुंच पाए, मेरे पति के चौकी में बिठा रहा लड़का। अब कहाँ है तुम्हारे पति और बच्चे? मेरे पति और बच्चे जेहल में हैं। जेहल में तो उनने जेहल में मतलब चौकी से उठा के मेरे पति के लेके अकेले आए और बच्चा को वहीं बिठाए रखे। पति को साबित पूछ के उनने लिख के ले गए और सुबह मेरे बच्चा के ना आदमी के जेहल में ला के अंदर कर गए। लाठी की फोटो खींच के पापा आए थे, लाठी मंगा लाई मेरे पति से, मतलब थाना से घर आए थे पापा, मैडम ने खुद लेके आई और फोटो खिंचवा के ले गए वापस। और ले जाने के बाद सीधे कुछ नहीं पूछी, ना हमारी कोई सुनाई है ना हमारी कोई लिखा पड़ी है। आज कितने दिन हो गए जेल में बंद? जेल में 7 दिन हो गए। 7 दिन, हाँ 6 से 7 दिन हो गए करीब। 30 तारीख की बात। आपने शिकायत कहाँ की है? शिकायत थाना में थी, आदगांव थाना, लखनऊ में किए, सिवनी में किए और हरिजन में किए थे। तो उन्होंने फॉर्म नहीं लिया हमारा, जो हम वहाँ आवेदन करने गए थे। कोई शिकायत नहीं। वो मैडम ने वापस कॉल की है, बोले सब रिपोर्ट हो चुकी है। तो वहाँ के जो मुंशी थे हरिजन वाले, उन्होंने वहाँ से हमको भेजा दिए। कम से कम गांव के 5 से 6-7 लोग गए थे। अनुसूचित जनजाति अजाक थाना सिवनी, हाँ। उसमें गए थे आप? हाँ गए थे ना। पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गए थे आप? हाँ वहाँ पे भी गए थे। वहाँ आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं वहाँ पे भी और आदगांव पे भी दिए थे। और एक जो आवेदन था तो सिवनी में क्या बोले एसपी कार्यालय से? एसपी कार्यालय में तो साफ नहीं मिले, कुछ नहीं, आवेदन जमा किए हमने और उन्होंने वापस कर दिए सील लगा के वहाँ पे। क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं ना, निष्पक्ष जांच। हाँ एक वो बराबर निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच। जी जी। उन्होंने मारा पीटा भी आपको और आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी कर दी, ऐसा है? ऐसा। कौन से गांव में रहते हो? ग्राम पिंड। थाना? थाना आदगांव। कौन है थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी पूजा चौक से। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।